Hey everyone, welcome to my channel and today I am in my hometown. So कल शाम को मैं वापस पहुंची हूँ और यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। मैं होम टाउन, ये मेरा घर है और ये मेरे खेत, मेरे घर के सामने का बागीचा कह सकते हैं, लाइक हमारे यहाँ तो इसे सगवाड़ा कहते हैं। एंड मैं बताती हूँ हमने यहाँ क्या क्या लगा रखा है। वैसे मुझे भी काफ़ी साल हो गए यहाँ से गए हुए, बट कभी कभी मैं बीच में आती हूँ, तो अभी मैं आई हुई हूँ, तो आई टेल यू यहाँ क्या क्या है। फर्स्ट, ये कुछ लोगों को तो पता भी होगा ये क्या है। दिस इज़ धनिया। और आप बोल रहे होगे ऐसे नहीं होता है धनिया, या लाइक दैट। सी, जब ये इनिशियली उगता है तो ऐसे होता है, जब ये बड़ा होने लग जाता है, जैसे फूल आते हैं तो ये ऐसे दिखने लग जाता है। और यानी कि अब इसमें बीज आना शुरू हो जाएंगे, जैसे ये फूल होगा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ क्या बो रखा है हमने अभी यहाँ आलू लगा रखे थे, अब यहाँ निकाल चुके हैं, अब यहाँ हम कुछ और लगाएंगे जो कि ये स्पेस बचा हुआ है। तो होपफुली हम बीन्स लगा सकते हैं। ये मसूर का पौधा है, मसूर दाल जो आप लोगों ने जनरली घर में खाई होगी। दिस इज़ द मसूर दाल पौधा। अभी ग्रो हो रहा है, अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं इसमें, लेकिन जब हम खेतों में काम करते थे, जब हम स्कूल टाइम में थे, ऑन दैट टाइम हम जैसे मसूर पे आ जाती थी मसूर दाल, तो हम वो कच्ची खाते थे। एंड ये है मेथी, कैन यू सी, दिस इज़ मेथी प्लांट्स जो हमने यहाँ तक लगा रखे हैं इस एरिया में। एंड फिर आ जाओ यहाँ, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, दीज आर सरसों प्लांट्स। ये सरसों हैं, तो सरसों के खेतों के बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो दीज आर सरसों प्लांट। एंड अब इनमें आने भी लग गई है। सी, इनमें फलियाँ आने लग गई हैं एंड इसका बीज गोल होता है, सो इन एरियाज़ में लगता है। एंड यहाँ सारी मम्मी ने मसूर डाली हुई है, यहाँ पाला पड़ा हुआ है, देखिए वाइट जो हो रहा है ये ऊपर में, दैट इज़ पाला। सेम यहाँ तक, और बीच बीच में मसूर डाली हुई है और सरसों डाली हुई है। एंड दिस इज़ आवर लास्ट कॉर्नर वेयर वी पुट ऑल द लकड़ीज फॉर आर यूज़। और ये आग जलाने के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली। और यहाँ पे ये ऐसा होता है ना, जब हमें सेम लगाने होते हैं, मतलब जो बीन्स और राजमा टाइप्स जो गांव की दालें होती हैं, तो वो किनारों पे लगती है क्योंकि वो लंबी लंबी बेलें जाती हैं, तो उनके लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो जब वो टाइम पीरियड चला जाता है, जब वो फसल ओवर हो जाती है, तो लकड़ियाँ बच जाती हैं जिसको हम यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, पानी के लिए। सो ये है मेरा घर। दिस इज़ आवर हाउस। ये जो पिलर के सामने है दैट इज़ माई रूम। एंड मेरे घर के सामने का लुक ऐसा आता है। ये हमारे नेबर्स के घर है। एंड ये है ऑरेंज का पेड़, माल्टा। दिस इज़ माल्टास ट्री। इसमें बहुत, अभी तो कम लगे हैं, पर जब हम स्कूल टाइम में थे बहुत फन करते थे, इसमें बहुत सारे माल्टा लगते थे, बहुत सारे। एंड व्हाट इज़ दिस, कैन यू गेस? राइट, ये देखिए, समझ ही गए होंगे ये क्या है। ये आपका नींबू का पेड़ है, मैंने बहुत नींबू चोरी किए इससे। ये हमारे नेबर्स का है। एंड ये देखिए, इस पेड़ पे मैंने बहुत चढ़ा है जब मैं स्कूल टाइम में थी, तो बहुत मज़े किए हैं, बहुत फन। हाँ, वैसे तो जनरली मैं घर बहुत कम आती हूँ, बट जब आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल मैं धारा गई थी, बट मैंने फ़ोन नहीं लेके गया था वहाँ पे। बट अगर मैं जाऊँगी दोबारा, आई शो यू कैसे दिखता है। सो ये तो मेरे यहाँ का हो गया। एंड दिस इज़ आवर वॉशरूम एरिया वेयर वी पुट ऑल द क्लॉथ्स एंड वॉश देयर हियर। एंड अभी थोड़ा मेसी है क्योंकि हम कल ही आए हैं। एंड दिस वन, दीज आर लहसुन, ये लहसुन के प्लांट्स हैं सारा। हमने लहसुन लगा रखा है, वहाँ राई लगा रखी है। सो ये देखिए, ऐसे काम होता है यहाँ।
ये हो रहा है पानी गर्म। अब मैं दिखाती हूँ आप लोग को हमारे घर का जो छत है वहाँ से क्या व्यू आता है, कैसा दिखता है। तो जनरली जो हमारा घर के सामने वाला है वहाँ के लिए सामने से सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जब हमें अपने छत पे जाना होता है तो वो बैक साइड से सीढ़ियाँ हैं। तो इस तरफ से हम जाएंगे और ये वाला मेरा रूम है, मतलब मम्मी वाला रूम है, और यहाँ मम्मी काम कर रही है अभी फ़िलहाल। तो इस तरीके से मेरे जो छत का व्यू है, तो जो राइट हैंड साइड का है यहाँ पे हमारे मतलब गाड़ियाँ यहीं पे रुक जाती हैं, तो हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ, मतलब इतना भी जैसे गांव होते हैं जहाँ फैसिलिटी नहीं होती है, बट यहाँ पानी, बिजली एंड रोड्स पूरी घर घर तक हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक प्रॉब्लम हो। तो उस तरफ से हमारा जो भी गाड़ी वाड़ी आती हैं उस तरफ आती हैं, एंड दूसरी तरफ पहाड़ ही हैं। पीछे वाला एरिया वो मेरी नानी औरों का खेत है, जहाँ पे वो अपनी सब्जियां लगाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो रेगुलर खाते हैं हम, जैसे बीन्स हो गया, आलू हो गया, भिंडी हो गया। सो ऐसी मिक्स वेजिटेबल्स का एरिया हम अलॉट कर रखा होता है, तो इधर वो लगती हैं। ये नीचे खेत हैं, अभी तो ये बंजर पड़े हुए हैं, बट एक टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छी फसलें होती थी। एंड ये सामने का जो व्यू है, ये सारे खेत मतलब हमारे गांव वालों के हैं, और इसमें जो ये ग्रीन ग्रीन है ये हमारा ही बोया हुआ है। तो ये जो मैं फिंगर से दिखा रही हूँ ये दोनों अखरोट के पेड़ हैं, एंड हम स्कूल टाइम में बहुत अखरोट तोड़ के खाते थे यहाँ से, इवन कच्चे कच्चे अखरोट खाते थे हम। सो इस तरीके से ये है फुल व्यू मेरी छत से जो पूरी तरह आता है। एंड ये सामने वाला घर है, यहाँ कल रोटियां बनाने जाना है। सो बताइए कैसा लगा मेरा घर, कैसा लग रहा है। वैसे तो मुझे पर्सनली अपना घर बहुत अच्छा लगता है, मतलब पहाड़ों में तो कितना अच्छा लगता है, सुकून सा होता है। सो फिर आ गई थी मैं नीचे जहाँ नया मंदिर बना था, एंड यहाँ मंदिर की स्थापना होनी थी, मूर्ति स्थापना होनी थी, जिसके लिए सब लोग, काफ़ी लोग घर आए थे, एंड फिर मैंने इन लोग को ज्वाइन किया। यहाँ पे सब लोग डेकोरेशन के लिए और माला डालने के लिए, जैसे मूर्तियों पे माला डालते हैं, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे माला बना रहे थे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट माला बना रहे थे, कोई फूलों की माला बना रहा था, कोई पीपल के पेड़ के साथ, आम के पत्तों के साथ एक माला रेडी कर रहा था, कुछ डेकोरेशन के लिए बना रहे थे। देखो जैसे इन्होंने लंबी लंबी मालाएं बनाई हैं, तो ये हम डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रहे थे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, जब भी गांव में कुछ भी फंक्शन होता है या गैदरिंग होती है, तो गांव के सारे लोग एक साथ आके एंड वो काम करते हैं, जिससे जितना बन पड़ता है। जैसे ये हमारे गांव के कुछ बुज़ुर्ग हैं, अब इनसे जितना बन पड़ रहा है ये अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, सब अपने अपने हिसाब से जितना दे सकते हैं उतना देते हैं। एंड ये यहाँ पे मुझसे बात कर रही हैं कि मैं शादी कब करूँगी, जिसका जवाब मुझे खुद भी नहीं पता। एंड हमेशा मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि कुछ भी, किसी भी तरह का फंक्शन हो, तो सब लोग आपस में ही काम कर करके वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। अब यहाँ पे ये लोग रेस्ट कर रहे हैं, फिर से लग जाएंगे बनाने पे, एंड ये सारे फूल ख़त्म कर देंगे। तो ये सब आज का दिन माला बनाने में गया है, डेकोरेशन करने में गया है। ये मंदिर का लुक है, एंड कुछ लड़के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ बैलेंस फ्लावर्स की मालाज रह गई हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा। सो इस सब के साथ काम ख़त्म करने के बाद देन जब सब कुछ डेकोरेशन ओवर हो गई थी, देन हम सब अपने अपने घर चले गए थे। एंड और मेरा सेकंड डे घर पे। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे सुबह के 9। लुक एट दिस व्यू, बहुत अच्छी धूप है, बट लिटरली बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे। मैं जैसे दिल्ली से आई हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। सो अभी मैंने बनाई है चाय, अभी मैं चूल्हे के बारे में जाके पीऊँगी चाय,
एंड देन दिन की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा ऐसे ही फेस हो रखा होगा, दिख भी नहीं रहा है कैमरे में क्योंकि सनलाइट फेस पे पड़ रही है। सो सुबह सुबह आग जलाने के बाद मम्मी देखो सुबह से ठंडे पानी में कपड़ों में लग गई है धोने में। और यहाँ पे मैंने बनाई चाय। मेरी चाय दो। इन जनरली मैं चाय नहीं पीती हूँ, बट आज देखो ये मैंने खुद बनाई है और मुझे नहीं पता है कैसी हो रही है। कैसी हो रही है चाय? ठीक हो रही है? बहुत टाइम बाद बनाई मैंने। सो सुबह के इस व्यू के साथ मॉर्निंग टी। यहाँ ऐसे होता है यार, सुबह सुबह लोग सब काम करने लग जाते हैं। वो मेरी मामी है, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के सब कुछ खाना पीना नाश्ता करवा के कपड़े धुलती है वो। और यहाँ सब ऐसे ही काम करते हैं जल्दी जल्दी। ये मेरी मामी हैं जो सामने हैं। एंड सबसे स्पेशल चीज़ कि ये मेरी क्लासमेट थी। हम दोनों सेम क्लास में थे बट हमारे स्ट्रीम्स अलग थे। ये आर्ट साइड में थी और मैं थी साइंस में। ये मेरी नानी है। यहाँ सब लोग सुबह सुबह काम करने लग जाते हैं। और मेरी मामी के 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियाँ और 1 लड़का, जो कि सबसे छोटा लड़का ये है। तो आप अज्यूम कर सकते हो वो दोनों बड़ी हैं। अभी मैं दिखाऊंगी कितनी बड़ी हैं क्लिप्स में। और ये हमेशा फ़ोन पे लगा रहता है। बच्चे बस आजकल के, बस इन्हें फ़ोन दे दो, ये पूरा दिन बैठ सकता है इस फ़ोन के साथ। इवन अगर इसका इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा ये रोने लग जाएगा। इसे कुछ भी करो इसे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये मेरे घर के सामने का खेत एंड यहाँ पे मसूर बो रखी है। साइड से मेरा घर ऐसा दिखता है। एंड वहाँ सामने वाले घर पे आज रोटियां बनने जाना है, जो कि बनेंगी ऐसे। और इवन यहाँ रोटियां भी सब मिल के बनाते हैं। लुक एट द सिस्टम हियर। अब यहाँ रोटियां बन रही है पूरे गांव के लिए। मामी हैं जिनके ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी 13वीं थी, तो वो उसके लिए रोटियां बन रही है। सब देखो, सबका अपना अपना टैलेंट। तो यहाँ पे एक जन बेलता है, एक गोली बनाता है और एक सेकता है। एंड द बेस्ट पार्ट अगेन, एक बड़ा तवा होता है। ये मेरी मामी है जिनके बारे में बता रही थी कि ये इनकी रोटियां देखो, अगर ये चकला और बड़ा होता तो इनकी रोटी और बड़ी होती। ये पूरे चकले के बराबर ही बनाती हैं रोटियां, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां बनाती हैं। तो जब इनकी पहली बार शादी हुई थी, हम देख के हैरान हो गए कर क्या रही हैं। बट अब तो हमें आदत हो गई है इनकी कि। एंड ये है तवा, सबसे बड़ा तवा। इसमें 3-4 लोग रोटियां बनाते हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टाटा।